कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। भगवान के चरण को देखकर भाव आना चाहिए, अब और नहीं घूमना, अब तो स्थिर होना। जितनी देर हमारा तन तो इस पे हो जाता है सामयिक में, लेकिन मन स्थिर नहीं होता है। मन तो चारों तरफ घूमता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं लेकिन अंदर की आंखें बंद नहीं होती हैं। हमारे हाथ में माला चलती है लेकिन दिल से माला नहीं चलती है। और आपने देखा होगा, यहाँ सुन भी रहे हो तो भी अंदर अंदर कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अंदर तो हमारे कुछ विचारों की मधुमक्खियों का छाता चलता ही रहता है। वो तो एक क्षण को मधुमक्खी, विचारों की मधुमक्खी बैठती नहीं है, लेकिन विचार हमारे शुभ के विचार इतने हो कि अशुभ के विचारों को मौका ही नहीं मिले। तो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, एक इंद्रियादा यदि देव देहिना प्रमादिता संचिरता तस्तता छता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता तदस्तु मिथ्या दुर्निश्चितम सदा। कहते हैं एक इंद्रियादा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक का घात हमसे प्रतिदिन हो जाता है, हो ही जाता है। कभी कभी सूक्ष्म जीव इतने होते हैं कि हम देखकर भी चलें तो भी मर जाते हैं। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा, साधु चलता हुआ भी नहीं चलता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता और खाता हुआ भी नहीं खाता है, क्योंकि वो प्रमाद से नहीं जीता। उसके जीवन में हमेशा एक भाव होता है कि किसी जीव का घात नहीं हो जाए, और ऐसे हो भी जाता होगा। सूक्ष्म जीव हमको थोड़ी ना दिखते हैं। हमारी हालत तो वो है कि एक औरत की सुई खो गई थी, गरीब औरत थी, तो ढूंढ रही थी। किसी ने आके कहा, अम्मा अंधेरे में क्यों ढूंढ रही है, उजेले में ढूंढ। तो सुई बाहर जाके उजेला था, बाहर खोजने लगी, पूरी रात खोजी, पूरा दिन खोजा, लेकिन सुई नहीं मिली। एक विवेकी ने आके कहा, अम्मा कहाँ खोई थी? बोले खोई तो अंदर थी। बोले फिर यहाँ क्यों खोज रही है? बोले किसी ने कहा था उजाले में खोज। तो उजाला तो बाहर ही है, इसलिए उजाले में खोज रही। जब अंदर खोई है तो उजाले में कहाँ से मिलेगी? हमारी आत्मा भी अंदर खोई है, अंदर खोई है, अपने आप में है ही नहीं, हम कभी एहसास नहीं हुआ। और मंदिरों में, शास्त्रों में, पूजा में, पाठ में, लेकिन ये छोड़ भी मत देना, ध्यान रखना, ये भी अवलंबन है। इन्हें छोड़ दोगे तो क्या पाप करोगे? कई बार लोग कहते हैं कि माता जी मन नहीं लगता हो तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमने कही मन नहीं लगे तब भी आना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कितनी बार बच्चा जाएगा दुकान पर, यदि उसे टॉफी नहीं मिलेगी, टॉफी आप पैसे नहीं दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2-4 बार कोई दे देगा, बाद में उस बच्चे को लौटा देगा। इसी प्रकार से हमारे मन रूपी बच्चे को भी क्या है, वचन और काया भले मांगने जाएं, लेकिन मन नहीं रहेगा तो बार बार
मन अकेला क्या करेगा, मन को कितने कौन देगा टॉफी। यदि मन भागता है तो भागने दो, वचन और काया का पुण्य तो हमें लगेगा। तो एक इंद्री से लेकर एक इंद्री जीवों का घात अब ज्यादा होने लगा है। आप कहोगे कैसे? तो चाहे लाइट के द्वारा हो, चाहे पानी के द्वारा हो, चाहे आग के द्वारा हो, अग्नि की 3 दिन की उम्र है और हम क्या करते हैं, तुरंत उसको जलाते बुझाते रहते। कम से कम इतना तो विवेक रख सकते हैं कि हम एक साथ सारा सामान तैयार करके रख लें और एक बार में फिर बना दें। हम जल जब सिर पर लाते थे तो अपव्यय नहीं करते थे जल का। पहले पानी महिलाएं सिर पर लाती थी तो पानी की मर्यादा थी, पानी ऊंचे स्थान पर रखा रहता था। आजकल पानी कितना बहता रहता है। बोले चलने दो थोड़ी देर बोरिंग। अरे क्यों चलने दो? हमने वो सिद्धांत नहीं पढ़ा कि कितने हजार जीव होते हैं एक बूंद पानी में, लेकिन फिर भी उपयोग करना है तो कम से कम ये तो कर सकते हैं, 1 बाल्टी में नहा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मन करे 1.5 में नहा लो। बच्चों को बोलो बेटा ज्यादा पानी नहीं बखराते। एक बहू से क्या माने घी गिर गया तो सास ने कुछ, बेटी से घी गिर गया तो सास ने कुछ नहीं कहा। बहू से पानी का घड़ा गिर गया तो सास बोली देख के काम नहीं करती, ऐसे काम करती है, बिल्कुल विवेक नहीं है। तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा माँ जी यही होता है बेटी बहू में फर्क। दीदी से घी का घड़ा गिर गया तो आपने कुछ नहीं कहा और मेरे से पानी भी गिर गया तो आपने मुझे डांट लगाई। तो सास बोली बेटा घी का घड़ा तो कभी असावधानी में गिरता है, लेकिन आज तेरे से पानी का घड़ा गिरा है तो मैंने इसलिए तुझे डांटा कि तेरे को यदि नहीं डांटूंगी तो लापरवाही हो जाएगी, जब चाहे पानी ढोलती रहेगी। इसी प्रकार से हमें एक एक इंद्री के से कितनी मुश्किल से पाई हमने। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ऐसे नहीं मिलती है। और वनस्पति में भी कभी कभी तुम साधारण वनस्पति हुए, इसमें एक में अनंत जीव होते हैं, एक के आश्रित और एक के साथ ही वो अनंत मर जाते हैं। हमने ऐसी पर्यायें पाई हैं। और पृथ्वी जल अग्नि, लोग कहते हैं पेड़ों की तो मौज है, आराम से खड़े रहो। अरे आराम से खड़े रहते हैं, इन्हें कोई सर्दी है, गर्मी है, एहसास तो हर जीव को है। मन नहीं है तो क्या हुआ? हमारा मन सिर्फ एक बात की सूचना देता है कि हम बुरे कामों को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ें। जितनी पाप आश्रव के कारण है उनको जानकर बिल्कुल आने नहीं दे पास में, लेकिन अपन तो पाप आश्रव भी आराम से आनंद मनाते रहते हैं। जितने रौद्र ध्यान है चारों वो क्या है? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रानंदी। किसी को दुख देकर, किसी को नीचे दिखाकर आजकल लोग बहुत हूटिंग करेंगे और हंसी मजाक उड़ाएंगे, फलाना ऐसा है, फलाना। कभी सोचा हिंसानंदी है, ये डायरेक्ट कहाँ का कारण है? नरक का कारण है। मृषानंदी आजकल 1 अप्रैल को क्या करते लोग, बेवकूफ बनाते हैं, वैसे ही किसी की चीज छुपा देंगे और हंसी मजाक उड़ाएंगे। कभी मत सोचो किसी की हंसी के कारण तुम पाप बंद क्यों कर रहे हो। 2 मिनट की हंसी है, मनोरंजन करना है तो कैसा मनोरंजन करो, किसी के दुखों को नष्ट कर दो, ऐसा मनोरंजन करो। चौर्यानंदी, चौरी में आनंद मत मनाओ, क्योंकि सत्य गोसादी ने क्या किया था, चोरी में आनंदी तो मनाता था और बाद में क्या हुआ, गोबर और कोड़े खाकर मरा। और कई दृष्टांत हैं जो चोरी वो नहीं है जो चोरी आप लोग सोचते हो। आप लोग कोई चोरी करते हैं, हम कहेंगे तो आप कहोगे हम तो माता जी आज तक चोरी नहीं की। लेकिन याद रखना आप भी 4 तरह की चोरी कर रहे हो, द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी और भाव चोरी। आपको ये पुद्गल द्रव्य मिला है, आपको जीव द्रव्य मिला है, इससे आत्म उत्थान के काम करना चाहिए। और क्या कर रहे हो? बेफिजूल के काम जो नहीं करते तो भी चल जाता। हमें धर्म ध्यान के लिए 6 घंटे बताए आचार्यों ने, हम 1 घंटे भी कर रहे क्या?
आचार्यों ने 6-6 घंटे का विभाजन बता दिया, हमसे 1 घंटे भी धर्म ज्ञान नहीं हो रहा। ये क्या है? क्षेत्र चोरी है और काल चोरी। कि काल जो समय बताया, जो 1 घंटे भी भगवान के चरणों में ये नहीं होता है कि परमात्मा तुम जैसा बनना है। हम तो और कहते हैं जरा सा भेद है, मैं रागी हूं तुम वीतरागी, और इस राग और विराग के भेद को 16 भव लग गए थे भरत चक्रवर्ती जैसों को। लोग कहते वो तो अंतर मुहूर्त में वैरागी थे, लेकिन उनका दृष्टांत तो दे देते हैं लोग अपन लोग, लेकिन उनकी परिणति तो देखो। जिस रात सुभद्रा उन्हें मिली थी, उस रात भी उनने बाद की सामायिक नहीं छोड़ी। जो सुबह की सामायिक होती है वो भी की। सुभद्रा के साथ उन्होंने विवाह की 3 दिन बाद इतना बड़ा विधान किया था कि कहते कैलाश पर्वत जैसा द्रव्य का ढेर लग गया था। आया है कि उन्होंने राज विभूति का त्याग करके शुद्ध सादा वस्त्रों में नंगे पैर चलकर उन्होंने अर्चना की थी। अपन को पूजा की याद आती क्या? उन्होंने खुद की विवाह में भी धर्मानुष्ठान को किया और अपने पड़ोसी का, बोले पड़ोस में शादी है ना, आजकल मंदिर आना नहीं होता। बताओ, उनके यहाँ खुद की शादी थी तब नहीं छोड़ा, और अपन तो पड़ोसी का भी हो तो छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। अपन को बहाने चाहिए। हम कहते हैं भगवान धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन सच बताना, कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कहीं जाना हो तो सबसे पहले क्या छूटता है? धर्म मंदिर छूटता है, धर्म छूटता है, सामायिक छूटती है। और लोग कहते नहीं धर्म तो सबसे पहला काम है। मैंने कहा यदि कोई व्यापारी आ जाए और मंदिर में पूजा का टाइम हो तो क्या करोगे? पहले व्यापारी निपटाओगे कि पहले पूजा करोगे? पहले लोग व्यापारी निपटाएंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या
षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि सम्य शिखर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।